हाय समरचुक, अक्षय टॉक शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसी वाइब आ रही है? सही लग रहा है सब कुछ? यार स्टूडियो तो बढ़िया बनाया है, देखो। और स्टूडियो बताओ तो यार, आपने स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट की, अपनी जर्नी के बारे में बताओ। यार जर्नी के बारे में तो एक्चुअली सिंपल सा था, बहुत सिंपल रीज़न था मेरा स्टैंड अप शुरू करने का। क्या? 2019 में सीनियर बैच की फेयरवेल थी। अच्छा। और उस टाइम पे नया नया मैंने स्टैंड अप कॉमेडी देखना शुरू किया, और मेरे घर वाले ना शुरू से बहुत वो रहे हैं कि फ्रैंक रहे हैं। ओके। तो उस टाइम पे अभिषेक उपमन्यु का नया वीडियो आया था पॉन। अच्छा। हाँ, जो मेरे भाई वगैरह ने मुझे दिखाया था कि ये वीडियो देखे बहुत अच्छा है। एक बात उस टाइम पे क्या शौक था कि उस टाइम पे चाहे वो स्मार्टफोन्स वगैरह आ चुके हुए थे, बट मेरे घर पे नहीं आए थे। तो हम सारी चीज़ें, जैसे मतलब मैं गाने लिख के लिरिक्स लर्न करता था। तो सिमिलरली मैं अभिषेक उपमन्यु का जब स्टैंड अप देखा तो मैं लिख के वो स्टैंड अप कहीं ना कहीं लर्न किया। अगले दिन जाके दोस्तों को सुनाया कि यार ऐसे ही अभिषेक उपमन्यु करके एक लड़का है, उसने ऐसे ऐसे जोक्स मारे। तो सीनियर बैच की फेयरवेल थी, तो सीनियर बैच की लड़की पसंद थी। अच्छा। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई कोई काम वगैरह दे दे जिसमें फेयरवेल में मैं कुछ ना कुछ करके लड़की इंप्रेस कर दूं। अच्छा। तो उसने बोला, कहता ठीक है भाई कि स्टैंड अप ट्राई कर ले, तू तो जोक सुनाता ही है। तो मैंने कहा वो मेरे नहीं हैं, वो किसी और के हैं। अच्छा। तो कहता अपने लिखने का ट्राई कर ले। तो मैंने विदाउट एनी ओपन माइक एक्सपीरियंस, कुछ नहीं, मैंने कुछ जोक्स अपने लिखे। फिर मेरे को लिख के मैंने मम्मी पापा को सुनाए। फील आई आय हाय, मतलब बढ़िया नहीं है जोक्स, एकदम मतलब बहुत ही ख़राब लिखे हैं। फर्स्ट टाइम लिखे थे? फिर मैंने क्या किया, मैंने जसप्रीत सिंह, अभिषेक उपमन्यु, ऐसे 3-4 अलग अलग कॉमिक्स का जोक उठाया, उसको मिक्स किया, और मैं सोचा मैं यही सुना दूंगा। तो फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा यार कि अगर मैंने देखे हैं 10 मिलियन व्यूज़ जिस वीडियो पे हैं, तो उन्होंने भी देखे होंगे। तो ऐसे कहाँ इंप्रेस होगी भाई, वो तो कहेगी तो चेप के लाया सारे, कॉपीकैट। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ जोक्स उनके रखे, कुछ जोक्स अपने फिर भी लिख के गया, पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था ये चलेंगे। बस इसलिए लिख कर गया कि बेइज्जती ना हो जाए। मतलब जो कॉपी जोक्स इसलिए लिख के लेकर गया कि बेइज्जती ना हो जाए अगर मेरे ना चले। अच्छा। मज़ा तब आया जब मैं वो जोक्स परफॉर्म कर रहा था। अभिषेक उपमन्यु, जसप्रीत सिंह, सबके जोक्स चल रहे थे। वो तो ऑब्वियसली उनके जोक्स हैं, वो तो ऑलरेडी वीडियोस फेमस है, हाँ वो तो चलेंगे। बट जब मेरे जोक्स पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आया ना, तब मेरे को लगा कि यार ये तो बढ़िया हो गया, क्योंकि मैंने इससे पहले लाइफ में माइक कभी नहीं पकड़ा था। मैं क्रिकेट खेलता था, कभी स्कूल में जनगण मन नहीं गाया, कभी स्कूल में कोई गाना नहीं गाया, कभी मॉर्निंग असेंबली तो अटेंड ही नहीं की। अच्छा। तो माइक का जीरो एक्सपीरियंस था। मेरा पहला परफॉर्मेंस सीधा 250 बंदा सामने। बट उस पॉइंट पे ये चीज़ मैंने फिगर आउट की कि मेरे को स्टेज फेयर नहीं था। अच्छा। उस टाइम पे मैं 200 बंदे सामने गया था, से मतलब वो वाला बाबूराव वाला धुक धुक हो रहा था। नहीं, आप फ्रेंड्स के आगे फनी रहे हो? नहीं, मैं फ्रेंड्स तो भाई, मतलब फ्रेंड्स के आगे मेरे से लेम इंसान कोई नहीं है। इतना काटते मेरा दोस्त मेरा। अच्छा। मतलब मेरे दोस्तों को पूछ ले कि ये आपका दोस्त स्टैंड अप कॉमेडियन है। अच्छा। तो बोलेंगे स्टेज पे ही है। क्योंकि रियल लाइफ में नहीं हो आप? रियल लाइफ में यार मतलब फनी हूँ, ठीक है। मेरा फनी होना बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल सा है। मतलब जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ ना बहुत ज़्यादा, और मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर लोगों को फ़ोन करके ऐसे गालियाँ, मतलब लोगों को नहीं दे रहा होता, सिचुएशन को, कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। मेरे मैक्सिमम जोक्स तब निकलते हैं जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ। अच्छा। मैंने जो मेरा स्टैंड अप मैं 1 आवर तैयार किया है, ठीक है। मैं वो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइट है, अच्छा है, मैंने 3-4 बार चलाया, रिस्पॉन्स अच्छा आया। अच्छा। बट मेरा 1 आवर मैंने फिगर आउट किया, मैं स्टैंड अप या जोक्स लिखी उन चीज़ों पे पाता हूँ जिन चीज़ों में मैं अनकंफर्टेबल हूँ, जो चीज़ मेरे को पसंद नहीं है। जैसे मैं डांस क्लासेस ज्वाइन किया, मैंने सालसा क्लासेस ज्वाइन किया। अब उसमें ये मेरे स्टैंड अप में पार्ट में ये है, छोटा सा जोक आता बीच में कि रिसेप्शनिस्ट ने मुझे पूछा था कि आप अकेले लड़के हो डांस क्लास में, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं कहा मुझे, अब बाकी 12 लड़कियों को पूछो ना, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा जोक था जिसके ऊपर मैंने सोचा मैं जोक्स, मतलब वो पूरा सेट लिखूंगा डांस क्लास के ऊपर। सिमिलरली डांस क्लास पे आप अकेले लड़के और 12 लड़कियां, तो गोपियों के बीच में किशन कन्हैया, ठीक है। मैं तो बहुत खुश था उस टाइम पे। तो अनफिल्टर टॉक्स है। नहीं, अनफिल्टर टॉक्स है, मैं पूछ रहा हूँ। पॉडकास्ट होता ही ऐसे है? नहीं, गाली गुली दे सकता हूँ अभी यहाँ पर के। तो आपने दी तो है। फिर मैं वही कह रहा हूँ, आंसू निकला था, समझ रहे हो, इतनी सुंदर लड़कियां थी वहाँ पर। अच्छा। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं उन्हीं चीज़ों पे लिख पाता हूँ जिन चीज़ों पे मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मेरे को एक बीमारी है, गिलबर्ट सिंड्रोम, मैं उसके ऊपर जोक्स लिखता हूँ। मेरे घर पे कौन सी गिलबर्ट सिंड्रोम एक लाइफ टाइम जॉन्डिस है, कुछ ज़्यादा सवेयर बीमारी नहीं है।
ठीक कि है। ऐसा नहीं है कि बहुत सवेयर बीमारी है, अच्छा कि लोगों को लगता है बट मैं उनको लगने नहीं देता हूँ। अच्छा क्योंकि अपने मजे में रहते हो। हाँ मतलब ठीक है, इतना नहीं है। तो गिलबर्ट सिंड्रोम के ऊपर लिखा, घर में किसी की डेथ हुई, कोई जिंदा जल के मर गए थे, हाँ। उसके ऊपर जोक्स लिखे। तो मैं उन टॉपिक्स के ऊपर जोक्स लिख पाता हूँ जो शायद मेरी लाइफ की ट्रेजेडीज हैं। अच्छा गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ठीक। जोक्स बना दिए। तो सही है। मेरा मोस्टली ऐसे रहता है जोक्स लिखने अपने का तरीका। दुखों के बारे में ज्यादा लिखते हो आप, उसके ऊपर जो हाँ मतलब दुख नहीं कहूँगा, बस मतलब वही चीज़ें जो इरिटेट करती हैं। दुख तो अच्छा। बहुत बड़ा वर्ड हो गया, ठीक है कि हाँ, बट जो चीज़ें इरिटेट करती है, जो चीज़ें पसंद नहीं है, ओके उन चीज़ों के ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा लिख पाता हूँ। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखता। अभी जैसे मतलब नॉर्मल चीज़ें भी हैं कि लिव इन रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, हाँ, उनके ऊपर लिख रहा हूँ। तो अलग अलग आइडिया, बेसिकली स्टैंड अप स्टार्ट कैसे होता है। ओके फर्स्ट आइडिया ना इंडिया में हर बंदे के मन में आता है। अच्छा आपके मन में भी आएगा, मेरे मन में भी आएगा, आपके टीम में जो मेंबर्स हैं उनके मन में भी एक आइडिया जरूर होगा ओके कि यार ये वाला ना, हम दोस्त इकट्ठे बैठे थे हाँ और हमको मज़ा बहुत आया। अच्छा फर्स्ट आइडिया बहुत सब पूरे इंडिया के मन में है, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो, चाहे वो रैप लिखना हो, चाहे वो म्यूजिक लिखना हो। हाँ। फर्स्ट सेट हर बंदा तैयार कर लेता है। मैं रैप पहला सारे तैयार कर लेते हैं, हाँ। पोइट्री पहले सारी तैयार कर लेते हैं। आर्ट फॉर्म तब बीच में आता है जब आप उसको कंटिन्यू रख पाते हो कि नहीं। Yes, 5 मिनट का जोक, मतलब आप कॉमेडी कर चुके हो पहले, हाँ, 5 हाँ। मिनट के जोक आपने भी लिखे, 5 मिनट के जोक मैंने भी लिखे। डिफिकल्टी कब आती है, वो 5 को 50 कैसे करना है, हाँ वो और तो वो 5 का 50 फनी कैसे रखना है। वो मैं टिल डेट, मेरे सारे जोक्स फनी नहीं है। Okay. वो बहुत ऐसे कॉमिक्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, मतलब Okay. मैं ये नहीं कह रहा कि फनी नहीं है, जो वो खुद बिलीव करते हैं कि यार ये और फनी हो सकता है, बिकॉज देर इज मैं ऑलवेज। कहना चाहूंगा पहले ये पी लो। नहीं, ये रोनाल्डो वाली हरकत करेंगे हम, स्टॉक्स गिराएंगे कोको कोला। पानी पी लो फिर। पानी पी लेते हैं। तो फर्स्ट थॉट सबके मन में आता है, अच्छा उसको कंटिन्यू कैसे रखना है, वो आर्ट फॉर्म है। अच्छा आप भी ऐसा सोचते हो कि मतलब जैसे बस्सी की एक वीडियो वायरल हो गई है तो मैं भी एक वीडियो निकालूंगा, सालों साल कंटेंट पॉलिश करता रहूंगा अपना, या कंटिन्यूटी में वीडियो डालनी चाहिए एक कॉमेडियन को? यार ये ना बहुत सब्जेक्टिव मैटर ऑफ एक्सपीरियंस है। एक कॉमेडियन है, अगेन क्योंकि टॉक शो है, नाम मैं प्रेफर करूंगा कि ना ही लूँ किसी का, क्योंकि पता नहीं कौन कैसे हो जाए। उसने कॉन्स्टेंटली, उसका यूट्यूब पे कम से कम 2-2.5 घंटे का मटेरियल डल चुका हुआ है। अच्छा और उसके पास अपना 1.5 घंटा है, एंड ही इज रियली यू नो फनी एंड फेमस राइट नाउ। ओके ठीक है। दूसरी तरफ कुछ कॉमेडियंस ऐसे हैं कि सिर्फ एक वीडियो डाला है, फेमस हो गए हैं, एक या 2 वीडियो डाल लिया, फेमस हो गए हैं, और अब वो लाइव शोज से पैसा कमा रहे हैं। अच्छा कॉमेडी इंस्पायर्ड है कि आपके लाइफ में एक छोटा सा इंसिडेंट ऐसा होगा जिसके ऊपर आपको लगेगा मैं जोक लिख सकता हूँ। अच्छा। फिर जब आप ओपन माइक में जाते हो, वो जोक पॉलिश होता रहता है, नए ऐड होते रहते हैं। सही है। जैसे मेरा वो डांस क्लास वाला छोटा सा जोक था कि उसने कहा कि आप अकेले लड़के हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके उसके ऊपर मैंने 5 मिनट लिखे। अब वो 5 मिनट फनी है कि नहीं है वो अलग बात है। वो ओपन, ये स्टोरी टेलिंग और स्टैंड अप कॉमेडी में क्या फर्क है? स्टोरी टेलिंग, यार देखो स्टोरी टेलिंग, वैसे तो स्टोरी टेलिंग और स्टैंड अप कॉमेडी को भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छा पोइट्री और स्टैंड अप कॉमेडी को भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छा कर देयर इज ह्यूमर एवरीवेयर यू फाइंड। ठीक है, किसी की डेथ हो रही है, ठीक है, वहां पर किसी ने कुछ ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत कर दी, जैसे जाकिर खान ने अपने स्टैंड अप में मेंशन किया कि वो तथास्तु में उसने अपने ग्रैंडफादर की डेथ के ऊपर भी बातें की। हाँ तो कॉमेडी हर जगह है, आप ढूंढ कहाँ पर सकते हो, वो आपका टैलेंट है। ओके अब जैसे मेरे घर पे किसी की डेथ हुई थी, मैंने आफ्टर डेथ कुछ चीज़ें नोटिस की। वो मैं ऑब्वियसली बोलूँगा नहीं कि वो मेरे जोक 1 आवर का पार्ट है, बट मैंने कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की कि जैसे कि मेरे कोई भाई बोल रहा था, कह रहा है यार कि वहाँ पर संस्कार पे जाना पड़ेगा, ठंड बहुत ज़्यादा, हाथ ठंडे हो गए हैं। तो मैंने उसको ऐसे मज़े मज़े में बोल दिया, मैंने कहा यार वहाँ पर बंदा ठंडा पड़ गया, तेरे को हाथ की पड़ी है। तो मतलब बहुत छोटा सा जोकर, मैं यूज़ नहीं करता, बट यही है कि कॉमेडी हर जगह है, जहाँ पर तुम ढूंढ लो। तो स्टोरी टेलिंग है कि ऑडियंस आपके साथ जुड़ चुकी हुई है। अगर आप दर्द बेच रहे हो तो ऑडियंस दर्द महसूस कर रही है। अच्छा। अगर आप हंसी बेच रहे हो, ऑडियंस हंसी महसूस कर रही है। जाकिर खान इज अ स्टोरी टेलर कॉमिक। वो ऐसी बातें बोलता है कि जो हमको फील होती है कि यार ये तो हमारे साथ बीती हुई है, कि लड़का लड़की रिलेशनशिप। कॉमेडी में 15-15 सेकंड बाद जोक नहीं आना चाहिए, आपको लगता है? बहुत कॉमिक्स है जिनके नहीं आते, बहुत ज़्यादा कॉमिक्स है जिनके हर 15 सेकंड बाद जोक नहीं आते। क्योंकि बात ये है कि ये जो स्टेज वाले आर्ट फॉर्म्स हैं, अच्छा, उसमें आपका मेन फोकस यही होना चाहिए
कि ऑडियंस आपके साथ बंधी हुई है कि नहीं बंधी हुई। ओके ठीक है, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे स्टोरी टेलिंग करके 3 मिनट का साइलेंस लेकर 1 मिनट हंसा रहे हो, देन दैट्स टोटली ओके, ओके देन दैट्स टोटली ओके। इन द एंड ऑडियंस हंस रही है कि नहीं हंस रही। ओके ओके 3 मिनट अगर आप पॉज दे रहे हो और उसके एंड के 1 मिनट के जोक में भी हग रहे हो, अच्छा फिर खराब है। ओके वही है कि डज ऑडियंस फील दैट आप जो उन्होंने टिकट के पैसे खर्चे हैं वो वसूल हुए कि नहीं हुए। ओके ओके अब मेरे शो में बहुत बड़ी बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, एक याद आई। मेरे शो में ना अब क्या है कि ट्रायल सोलो है, तो मैं हर बार मतलब ऑडियंस से रिव्यू लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी जो फेमस कॉमेडियंस वो बोलते हैं जिसको फोटो खिंचाना होगा वो आके बाद में फोटो खिंचा लेना। मैं फेमस तो हूँ नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जिसको रिव्यूज़ देने होंगे वो रुक जाओ, रिव्यूज़ दे देना। मैंने एक बंदे से हाथ मिलाया, वो मेरे को आके बोलता, मैंने कहा भाई आपको शो कैसा लगा। अच्छा, कह रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है। मेरे मन में कॉम्प्लीमेंट ही है। कॉम्प्लीमेंट कहाँ पर है, मतलब वो कह रहा है, कह रहा कॉमेडी तो तुम करते हो हग रहे हो पर कॉन्फिडेंस है। वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वो कॉमेडी की तारीफ नहीं करके गया, वो तारीफ करके गया कि तुम कितना जिद्दी बंदा हो सकता है, 1 घंटा कोई नहीं हंसा इसके जोक में, फिर भी ये करके गया। ये मेरे फर्स्ट सोलो का रिस्पॉन्स था। तो अच्छा, हाँ, आपने बीबी के डीएवी कॉलेज में परफॉर्म किया था? नहीं, बीबी के डीएवी कॉलेज के ऑडिटोरियम में अपनी फेयरवेल के, अपनी स्कूल फेयरवेल के लिए परफॉर्म किया था। मैंने आसपास लड़कियां थी, तो हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मतलब भाई पटती तो बहुत है बाद में, ये देखो कॉमेडियन होने का ये फायदा तो होता है। नहीं, बाद में लड़कियों ने नंबर मांगा आपका? यार ये तो देखो पर्सनल बात है। आज नहीं, आज तक चलता है वो अच्छा। चलता है, ठीक है। ओके। बट मेरे लिए ये एक कहीं ना कहीं वो एथिकल पॉइंट है, ठीक है, कि मतलब हर कॉमेडियन के साथ ऐसा होता है कि उसकी ऑडियंस में से ऑपोजिट जेंडर कोई ना कोई अट्रैक्ट होता ही होता है। अच्छा। ठीक है, हर कॉमेडियन के साथ होता है। ओके। जो थोड़ा सा भी लाइक मतलब जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, हाँ। उसके साथ ये चीज़ होती है। ठीक है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ पर आता है, मेरे को नहीं पता, मेरे को आज तक ऐसा कोई कॉमेडियन नहीं पता जिसने ये चीज़ की हो कि ऑडियंस में से लड़का या लड़की उसने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गई हो। अच्छा, ठीक है, बट मेरे लिए ये चीज़ खराब नहीं है, बट मेरे लिए ये चीज़ है कि अगर मैंने ये चीज़ करनी शुरू कर दी, तो मैं नहीं चाहता कि अगर 1% चांस भी है कि मैं फेमस हो जाऊँ, अच्छा, तो अगला मीटू मेरे पे चले, क्योंकि जो बिग बॉस में हुआ, समझ गया। हाँ, ओके। तो मैं नहीं चाहता कि वो सेम चीज़ मेरे साथ हो। तो आज तक मेरा तो टच वुड अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। हाँ, होता है, लोग आके बोलते हैं कि आप क्यूट लगे, तब भी गुस्सा चढ़ता कि फनी नहीं लगा। तो होता है, वो चीज़ तो नॉर्मल है। ऑपोजिट जेंडर लड़कियों के मामले में भी होता है, लड़कियों को तो फीमेल कॉमिक्स को तो ज़्यादा फेस करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि देखो क्या है कि अट्रैक्शन बोथ वेज होता है। ठीक है, लड़के भी लड़कियों से अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियां भी लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं। फर्क ये लौंडे बेशरम, वो आके कई बार बदतमीजी भी कर देते हैं। तो फीमेल कॉमिक्स के साथ थोड़ा ज़्यादा खराब होता होगा इस सेंस में। अच्छा। कि लड़के थोड़ी लाइक एक सर्टन लाइन होती होगी जो क्रॉस कर लेते होंगे। ओके। लड़कों के साथ कंपैरेटिवली कम होता है। अच्छा। मेरे साथ एक बार शो में हुआ था, एक लड़की आई थी, शो नहीं था, ओपन माइक था, मैं ओपन माइक होस्ट कर रहा था। तो एक लड़की का ग्रुप आया था। हाँ। और वो बहुत ज़्यादा हैकल कर रही थी। अच्छा। तो बीच बीच में वो फ्लर्ट कर रही थी बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी के साथ। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी के साथ। तो वो चीज़ें थोड़ी हैंडल करना मुश्किल हो जाती है कि जब कोई मतलब इतनी वल्गैरिटी पे उतर आता है, क्योंकि अच्छा। उस पॉइंट पे नॉट एज अ कॉमिक बट एज अ ह्यूमन बीइंग तुम्हें नहीं पता कि वो मजाक कर रही है, वो सीरियसली बोल रही है, और मुझे इसका रिस्पॉन्स देना चाहिए कि नहीं। नॉट इन अ कि मेरे को फ्लर्ट बैक करना चाहिए कि नहीं। अच्छा। अगर मैं बेइज्जती कर दूं तब भी मेरा ही शो खराब होगा, और अगर मैं फ्लर्ट बैक कर दूं और उसने उस इंटेंशन से फ्लर्ट ना की हो, वो सिर्फ अपने दोस्तों में मस्ती कर रही हो और तुमने फ्लर्ट बैक कर दिया, तो आपने कैसे टैकल किया था इस सिचुएशन को? नहीं, मैंने तो बेइज्जती की थी, मैंने तो बेइज्जती कर दी थी। अच्छा। हाँ, मैंने बेइज्जती कर दी थी कि उसने बोला था, कहती यू आर वेरी क्यूट। तो मैंने बोला, मैं कहा काश मैं भी तुम्हारे बारे में ये बोल पाता। और मैंने उस लड़की को वहीं पर ख़त्म कर दिया कि मतलब अब वो दोबारा लड़की में साथ फ्लर्ट नहीं करेगी। ओके। हाँ, तो ये दिक्कत थोड़ी बहुत आती है, बट दिक्कत क्या, अब देखो लड़के हैं तो मज़ा भी आता है, अटेंशन सबको पसंद होती है। सही। हाँ, अटेंशन सबको पसंद होती है। तो आप जोक नहीं भूल जाते जब मतलब बहुत, मतलब
मैंने बहुत पहले एक जोक लिखा हुआ था, अच्छा। बहुत पहले, जो डिस्कार्ड कर दिया था, जो मुझे लगा था कि अब इतना फनी नहीं है, या मैं अब उस पर्सनैलिटी का बंदा नहीं हूँ कि मैं ये वाला जोक बोलूँ। ठीक है। बट अभी मैंने परसों ही वो जोक दोबारा ऐड किया, वो बहुत ही इंग्लिश में जोक था, पूरा इंग्लिश में जोक था, इंटेलेक्चुअल जोक था, और थोड़ा सा डार्क भी था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर। अच्छा। मैंने बहुत पहले वो जोक छोड़ दिया था, एकदम से सडनली याद आया कि अरे यार ये जोक भी तो एक टाइम पे लिखा था। डार्क जोक करते हो आप? अरे मेरे को बहुत डार्क नहीं करता, तो बेसिकली डार्क में मैं सेमी डार्क करता हूँ, मैं टॉपिक्स वो टच करता हूँ जो डार्क है, बट एक बाउंड्री है जो मैं क्रॉस नहीं करता। अच्छा। ठीक है, जैसे अब मैं जिस यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता हूँ, यूनिवर्सिटी, मैं उसके ऊपर मजाक करता हूँ, ठीक है, बट मैं कभी भी उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेता। मैंने कभी किसी को बताया नहीं कि मैं इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। ठीक है, मैं बस ये बोलता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी ऐसी थी, कौन सी यूनिवर्सिटी वो तुम्हें नहीं पता। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि एक सर्टन रिस्पेक्ट आपको देनी होती है जिस जगह से आप आए हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने पापा के बारे में जोक्स करता हूँ कि मेरे पापा ऐसे, मेरे पापा वैसे, मैं अपने पापा का नाम कभी डिस्क्लोज नहीं करता अपने स्टैंड अप में। किसी ने मेरी पर्सनल लाइफ में चेक करना हो कर लेगा, बट देयर इज अ सर्टन रिस्पेक्ट दैट यू हैव टू गिव टू पीपल एंड टू द इंस्टीट्यूशंस, या जिस चीज़ की भी आप बेइज्जती कर रहे हो। सही। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के ऊपर स्टैंड अप लिखा, अच्छा, मेरा 12 से 15 मिनट का सेट है, एंड दैट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट सेट्स, सुपर फनी, जो मैं दूसरे कॉमेडियंस के ओपनिंग करते वक्त यूज़ करता हूँ। अच्छा। सुपर फनी अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, लाफ्टर इज वेरी सब्जेक्टिव, हो सकता है आपको वो सुपर फनी ना लगे, मेरे को आप बताओ तो सही। नहीं वो बताने तो बात ये है कि द रिस्पेक्ट एलिमेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने कभी उस लड़की का नाम नहीं लिया। अच्छा। करेक्टर सारे वो बता दिए कि जो गेस कर सकता होगा वो सीधा उसी निशाने पे पहुंचेगा कि अच्छा, अगर ये करेक्टरिस्टिक्स है, इतने साल बड़ी थी, ऐसी थी, वैसी थी, तो जो अमृतसर में रहते, जो मेरे दोस्त हैं, सबको पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। बट मैं नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं? आपने एक्स के बारे में जोक किया, ठीक है, उसने कभी आपको मैसेज किया कि आप मेरे बारे में ऐसे जोक करते हो? रिएक्शन आया कोई उसकी तरफ से? हाँ, आया था। तो क्या रिएक्शन आया? कि वाई आर यू मेकिंग जोक्स अबाउट मी? मैं कहा वाई डिड यू लीव मी? अब जब कुछ रहा ही नहीं तो भाई तुमने दिल तोड़ा, ठीक है, मैं उस दिल को जोड़ने के लिए ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है, कंटेंट मिल गया, मेरे को कंटेंट मिल गया। तो इसको बेटर वे इस तरीके से पुट कर सकते हैं कि तो मेरा एक छोटा सा जोक था जो मैंने ड्रॉप कर दिया। अच्छा। वो जोक ये था कि मतलब वो एक्चुअल सिनेरियो था कि हम दोनों लूडो खेल रहे थे जब हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं थे। अच्छा। तो उसका ना 6-6-4 आया। अच्छा। और मैंने ना उसको पहले ही फ्लर्ट किया था। अच्छा। कि मैं उसकी गीटिया से पीछे पीछे काटने के लिए भाग रहा था, तो मैं छोटा सा फ्लर्ट ड्रॉप कर दिया। मैं कहा सी ऑलवेज चेजिंग यू, और उसका मैसेज आया यूल नेवर कैच मी दो, और पता नहीं क्या किस्मत उसकी सही, 6-6-4 आ गया उसका। अब काटने के लिए तो एक ही चाहिए, 6-6-5, मेरा भी 6-6-5 आ गया, मैंने उसकी गीटी काट दी। थोड़ा फिल्मी सीन हो गया, तो मैंने उसको बोला सी मैनी माइट बी चेजिंग यू बट आई गेस आई एम द ओनली वन हु कैन कैच यू। तो इस पे मैंने जोक क्या लिखा कि लड़कियों को रिवेंज लेना बहुत अच्छी तरह आता है। मैंने सिर्फ उसकी गीटी काटी, 6 महीने बाद उसने मेरा काट दिया। तो ये छोटा सा जोक था जो मैंने लिखा था, जो मेरे को इतना मज़ेदार नहीं लगा, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मेरे को मतलब मज़ा नहीं आ रहा है जोक करके, मैंने छोड़ दिया वो जोक। पॉइंट बीइंग सेट कि वो जोक जो मैंने उस पर लिखा था, ठीक है, वो मैंने उसको सुनाया, उसको पसंद नहीं आया कि तुम मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कैसे कर रहे हो। बट प्रॉब्लम ही यही है कि तू चली गई, अब मैं कर सकता हूँ कुछ भी, एज लॉन्ग एज मैं तेरा नाम नहीं ले रहा। एंड इट्स नॉट अबाउट माई गर्लफ्रेंड ओनली। अब जो गए, जो जिंदा जल के मरे थे किसी को बचाते बचाते मेरे घर पे, वो तो चले गए। मेरे को अक्सर लोग बोलते कहते कि वाई डोंट यू राइट जोक्स दैट आर रिलेटेबल। जो मुझसे रिलेट कर सकते हैं वो दुनिया में नहीं है भाई। तो फिर वो बात आ जाती है कि अगेन ह्यूमर इज एवरीवेयर। हाँ, सही है। हाँ, नहीं कभी ऐसा हुआ डार्क ह्यूमर, डार्क जोक आपने किया हो, ऑकवर्ड साइलेंस हो गया हो, या बहुत ज़्यादा बहसने लग जाए ऑडियंस? वैसे ही नहीं है आज तक। अच्छा। एक बार एक डेथ स्टेयर आया था, मेरा डेथ स्टेयर ऐसे कि बहुत ही गुस्से वाला। अच्छा। कि तू स्टेज से उतर अभी। अच्छा। हाँ, वो इतना डार्क था।